हमारा स्पेस इतना बड़ा है कि हम अभी तक उसका एक छोटा सा हिस्सा ही समझ पाए हैं। लेकिन सोचिए, अगर यूनिवर्स में कहीं ऐसा प्लेनेट हो जहां अर्थ का पास्ट भी जिंदा हो, जहां जंगल में चलने वाली हर चीज किसी जानवर की नहीं बल्कि डायनासोर की हो। एक ऐसा प्लेनेट जहां इंसान का हर कदम उसकी जिंदगी का आखिरी कदम बन सकता है। ये कहानी है एक एस्ट्रोनॉट की जो एक अननोन प्लेनेट पर लैंड करता है और वहां उसे पता चलता है कि डायनासोर कभी एक्सटिंक्ट ही नहीं हुए। ईयर 2004 ह्यूमैनिटी ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली थी। मार्स पे कॉलोनीज बन चुकी थी और साइंटिस्ट नए हैबिटेबल प्लैनेट्स की सर्च में डीप स्पेसिस मिशन कर रहे थे। इसी मिशन का हिस्सा था कमांडर अर्जुन, एक एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट जो पहले भी कई डेंजरस मिशन कंप्लीट कर चुका था। उसका लेटेस्ट मिशन सिंपल था, एक न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट का सर्वे करना और चेक करना कि क्या वहाँ ह्यूमन कॉलोनी पॉसिबल हो सकती है या नहीं। प्लैनेट का टेम्परेरी नेम रखा गया Kepler-452X, अर्थ से लगभग 900 लाइट ईयर दूर। इनिशियल स्कैन्स के मुताबिक प्लैनेट पर डेंस एटमॉस्फेयर था, ऑक्सीजन भी अर्थ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और टेम्परेचर भी सरप्राइजिंगली अर्थ जैसा था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। प्लैनेट के सरफेस पर अनयूजुअल लाइट सिग्नेचर डिटेक्ट हो रही थी, ऐसे बायोलॉजिकल पैटर्न्स जो अर्थ के किसी भी मॉडर्न एनिमल से मैच नहीं करते थे। कमांडर अर्जुन का स्पेसक्राफ्ट स्लोली प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा था। विंडो के बाहर ग्रीन फॉरेस्ट एंडलेस होराइजन तक फैले हुए थे। क्लाउड के बीच से सनलाइट नीचे गिर रही थी और प्लैनेट सरप्राइजिंगली ब्यूटीफुल लग रहा था। लैंडिंग स्मूथ थी। स्पेसक्राफ्ट एक बड़े से जंगल में लैंड हुआ था। जैसे ही हैच ओपन हुआ, अर्जुन ने पहला स्टेप उस प्लैनेट पर रखा। एयर टेस्ट की गई, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल स्टेबल था, टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था। ये ऑलमोस्ट अर्थ जैसा फील दे रहा था। लेकिन जंगल के अंदर से आ रही अननोन साउंड्स कुछ और ही कहानी सुना रही थी। दूर कहीं से हैवी थड की आवाज आई, जैसे कोई बहुत बड़ा क्रिएचर जमीन पर चल रहा हो। अर्जुन ने तुरंत अपना स्कैनर एक्टिव किया। उसकी डिवाइस ने नियर बाय मूवमेंट डिटेक्ट की, लेकिन स्क्रीन पर जो डाटा आया उसने अर्जुन को कंफ्यूज कर दिया। स्कैनर एक क्रिएचर का साइज शो कर रहा था जो लगभग 20 मीटर से भी ज्यादा बड़ा था और उसका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर अर्थ के एक एंशिएंट स्पीशीज से मैच कर रहा था। एक ऐसा स्पीशीज जो अर्थ पर आज से 65 मिलियन साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुका था। अर्जुन धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ा। हर स्टेप के साथ जंगल और डेंस होता जा रहा था। सडनली ग्राउंड थोड़ा वाइब्रेट होने लगा, फिर एक और हैवी स्टेप की आवाज़ आई और फिर ट्रीज के बीच से एक जियांट शैडो मूव हुई। अर्जुन ने अपनी फ्लैशलाइट उस डायरेक्शन में पॉइंट की और जो उसने देखा उसने उसकी सारी ट्रेनिंग को चैलेंज कर दिया। उसके सामने खड़ा था एक ब्रांचियोसोरस, लगभग 40 फीट ऊंचा। उसकी लॉन्ग नेक क्लाउड की तरफ उठी हुई थी और वो पीसफुली जंगल के लीव्स खा रहा था। अर्जुन का माइंड शॉक में चला गया। डायनासोर्स एक्सटिंक्ट नहीं हुए, वो इस प्लेनेट पर जिंदा थे। अर्जुन ने तुरंत अपना हेलमेट कैमरा एक्टिव किया और मिशन कंट्रोल के लिए ये मैसेज रिकॉर्ड किया। मिशन कंट्रोल, अगर आप ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं तो आपको ये देखना होगा। और कैमरा स्लोली उस जियांट क्रिएचर की तरफ टर्न हुआ। ये प्लेनेट नॉर्मल नहीं था, यहाँ डायनासोर्स जिंदा थे। लेकिन अर्जुन को उस वक्त एक चीज़ का पता नहीं था, वो क्रिएचर सिर्फ एक पीसफुल हर्बीवोर था और जंगल के अंदर कुछ और भी था, कुछ जो इंसान को सिर्फ शिकार समझता था। अर्जुन अपना डाटा कलेक्ट कर रहा था जब उनके स्कैनर्स ने एक और मूवमेंट डिटेक्ट की। इस बार सिग्नल फास्ट मूव कर रहा था और डायरेक्टली उसी की तरफ आ रहा था। फिर जंगल में से एक टेरिफाइंग रोर गूंजा, ऐसा रोर जो अर्थ पर लास्ट टाइम 65 मिलियन साल पहले सुना गया था। अर्जुन ने धीरे से पीछे मुड़ कर देखा। ट्रीज के बीच 2 ग्लोइंग आइज उसे घूर रही थी और फिर एक मैसिव क्रिएचर शैडो से बाहर निकला, द टी रेक्स। और अब अर्जुन इस प्लेनेट पर अकेला नहीं था।
ट्रीज के बीच से वो क्रिएचर धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। मैसिव जॉस, टीथ जैसे तलवार से भी तेज हों, और आंखें जो सीधा अर्जुन पर फिक्स थी। अर्थ की हिस्ट्री का सबसे डेंजरस प्रेडेटर। अर्जुन बिल्कुल फ्रीज हो गया। उसकी ट्रेनिंग उसे एक ही चीज़ कह रही थी, रन। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, टीरेक्स का एक ही स्टेप एक इंसान के 100 स्टेप्स के बराबर था। क्रिएचर ने एक लाउड रोर किया। जंगल का पूरा एनवायरनमेंट रोर से कांप गया और फिर टीरेक्स ने अटैक कर दिया। अर्जुन तुरंत जंगल की तरफ बढ़ा। ब्रांचेस उसके सूट से टकरा रही थी और पीछे से हैवी फुटस्टेप जमीन को हिला रही थी। टीरेक्स उसका पीछा कर रहा था। अर्जुन ने अपने स्कैनर पर नियर बाय टेरेन चेक किया। आगे एक रॉकी क्लिफ एरिया था। वो वहां की तरफ भागा। सडनली उसके सामने एक नैरो केव एंट्रेंस नजर आया। अर्जुन तुरंत अंदर घुस गया। कुछ सेकंड बाद टीरेक्स केव के बाहर पहुंच गया। क्रिएचर ने अपना ह्यूज हेड केव के अंदर घुसाने की कोशिश की, लेकिन एंट्रेंस छोटी थी। टीरेक्स गुस्से में रोर करता रहा और फिर धीरे धीरे जंगल की तरफ वापस चला गया। अर्जुन की हार्ट बीट भी डेंजरसली फास्ट थी। उसने एक बात तो रियलाइज कर ली थी, ये प्लेनेट सिर्फ डायनासोर्स का घर नहीं है, ये प्रेडेटर्स का वर्ल्ड है और इंसान यहाँ फूड चेन के बॉटम पर है। केव के अंदर डार्कनेस थी। अर्जुन ने अपनी फ्लैश लाइट ऑन की। वॉल्स पर स्ट्रेंज मार्क्स बने हुए थे। पहले तो वो नेचुरल रॉक पैटर्न लग रहे थे, लेकिन जब अर्जुन ने ध्यान से देखा उसने तुरंत एक शॉकिंग चीज़ नोटिस की। वो मार्क्स एक्चुअली सिंबल्स थे, परफेक्टली कर्व शेप में, जैसे किसी इंटेलिजेंट स्पीशीज ने उसे बनाया हो। केव के अंदर आगे जाने पर अर्जुन को और भी स्ट्रक्चर मिले। पत्थर के कुछ टूल्स और हड्डियां कुछ एक रेंज पैटर्न में बनी हुई थी और एक जगह एक एंशिएंट स्केलेटन। लेकिन ये डायनासोर्स का स्केलेटन नहीं था, ये ह्यूमन स्केलेटन था। अर्जुन का माइंड सडनली रेसिंग करने लगा। और इस प्लेनेट पर ह्यूमन पहले भी आए थे, तो वो कौन थे? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, वो वापस क्यों नहीं गए? अर्जुन ने स्केलेटन के पास एक रस्टेड मेटल ऑब्जेक्ट देखा। वो एक ओल्ड स्पेस हेलमेट था। हेलमेट के ऊपर एक फेडेड लोगो था। अर्जुन ने उस लोगो को स्कैन किया और रिजल्ट देखकर उसका दिल सा रुक गया। वो नासा का था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, नासा ने कभी भी इस प्लेनेट पर मिशन सेंड ही नहीं किया था। एटलीस्ट ऑफिशियली तो बिल्कुल भी नहीं किया था। अर्जुन ने तुरंत मिशन कंट्रोल को मैसेज किया, अगर आप ये डाटा रिसीव कर रहे हैं, ये प्लेनेट सिर्फ डायनासोर का घर नहीं है। यहाँ पहले भी ह्यूमंस आए थे, लेकिन वो कभी वापस नहीं गए। अर्जुन ने केव का डीपर सेक्शन एक्सप्लोर करना कंटिन्यू किया और फिर उसे एक और शॉकिंग चीज़ मिली कि वॉल पर एक लार्ज कार्विंग बनी हुई थी। उस कार्विंग में से एक स्पेसशिप ड्रॉ की गई थी और उसके अराउंड डोजन्स ऑफ डायनासोर्स। और नीचे एक सिंबल था, एक वार्निंग सिंबल, जैसे कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा हो। मैसेज बहुत ज़्यादा सिंपल था, लीव। अर्जुन केव से बाहर निकला। सनसेट हो चुका था। जंगल धीरे धीरे डार्कनेस में डूब रहा था। लेकिन अब अर्जुन को एक और चीज़ समझ आ गई थी, डायनासोर्स सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे थे, वो इस प्लेनेट के लिए एक परफेक्ट रूलर थे और ह्यूमंस यहाँ सिर्फ टेम्परेरी विजिटर्स थे। उसने अपने स्पेसक्राफ्ट की तरफ वापस जाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो क्लियरिंग के पास पहुंचा, उसने देखा कि जंगल में डॉजन्स ऑफ आइस चमक रही हैं। मल्टीपल प्रेडेटर्स उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे थे। वेलोकिरैप्टर्स, फास्ट, इंटेलिजेंट और डेडली। अर्जुन ने धीरे से अपनी रिफल ग्रिप की। उसे पता था अगर वो स्पेसक्राफ्ट तक नहीं पहुंचा तो ये प्लेनेट उसका भी परमानेंट होम बन जाएगा, जैसे उन एस्ट्रोनॉट्स का बना था जिनके स्केलेटन केव में पड़े हुए थे। जैसे तैसे करके अर्जुन स्पेसक्राफ्ट की तरफ पहुंचता है और स्पेसक्राफ्ट फाइनली लॉन्च हुआ और प्लेनेट धीरे धीरे नीचे छोटा होता गया। अर्जुन ने अपना फाइनल रिपोर्ट रिकॉर्ड किया।
प्लैनेट केपलर -452X हैबिटेबल बिल्कुल भी नहीं है। ये प्लैनेट एक नेचुरल टाइम कैप्सूल है जहां अर्थ का पास्ट अभी भी जिंदा है। डायनासोर यहाँ पर एक्सटिंक्ट नहीं हुए, उन्होंने बस एक नया घर ढूंढ लिया है। और शायद यूनिवर्स में ऐसे और भी प्लैनेट हों जहां हिस्ट्री कभी ख़त्म ही नहीं हुई, बस कंटिन्यू होती रही। दोस्तों आज की स्टोरी में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो एस्ट्रा उर्दू को सब्सक्राइब लाजमी करो। आपका एक लाइक हमारे चैनल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी और अमेजिंग स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।